Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to have this session of daily news analysis. इस सेशन के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आज हिंदू में दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं, उसमें से एक तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर करेंगे. और क्या कुछ है मैं आपको एक इंडेक्स दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे. टू इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जिसके अंदर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें जो है वो ग्लोबल फ्रेमवर्क को देकर बात करी जाएगी. यहाँ पर हम हिरोशिमा AI प्रोसेस HAP, अब पूरे इस सेशन के अंदर HAP को बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर हिरोशिमा AI प्रोसेस. अब ये क्या प्रोसेस है, G7 के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है, सो विल टॉक अबाउट इट एंड फिर हम इसको अब HAP ही रेफर करेंगे. ठीक है, जैसे जैसे सेशन में पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी. कैंसल कल्चर, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर और अ फॉर्म ऑफ मॉब विजिलेंटिज्म. तो ये बहुत ही नया इम्पॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल, हिंदू में काफ़ी बड़ा एडिटोरियल है ये, और GS पेपर 4 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. क्या है कैंसल कल्चर, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आज. ठीक है, कुछ नया है. और उसके बाद ये 3 और आर्टिकल्स हैं. पालकी फेस्टिवल क्या होता है, चिकनगुनिया के बारे में पढ़ेंगे, और लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे. देखो, ऑल यू नीड टू डू इज, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है सो जस्ट मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. तो आपको क्या करना होता है, अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और यू कैन शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो. अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, ये कंटेंट अच्छा लगता है, सो यू कैन शेयर इट. आप बता सकते हो कि ये सेशन होता है, यू कैन रेफर टू दैट. बस इतना करना है, बाकी आपका टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, है ना. चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ. एडिटोरियल्स पहले लेंगे जिसमें हम कैंसल कल्चर की पहले बात करेंगे. अब ये टर्म बहुत कैंसल कल्चर क्या है, ये कैंसल कल्चर इसको समझते हैं. सिर्फ सुनना, ये सारी सुनने की कहानी है. एक बार सुन लिया, समझ अपने आप आ जाएगा. तो सुनने की बात ये है कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल से पहले समझाना चाहती हूँ. कैंसल कल्चर जो है वो, जब आपने देखा है कि कभी कभार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किसी ने अगर कोई ऐसा ट्वीट कर दिया तो हम बहुत से लोग एक साथ जुट जाते हैं और इसको बॉयकॉट करो. बॉलीवुड के केसेस में बहुत चलता है कि इसको बॉयकॉट करो, ये उनकी मूवी ये नहीं देखनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना. तो एक लाइक लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म आने लग जाता है, और इट हैपन्स ऑनलाइन. जो लोगों का जो एंगर है, जो डिसअपॉइंटमेंट है टुवर्ड्स अ पर्सन, वो आ जाता है. और फिर बाइकआउट जैसी चीज़ें आ जाती हैं, ये इनका ये बाइकआउट करो, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना. तो ये कैंसल कल्चर एक टर्म है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन where someone faces a lot of criticism and negative consequences for something they said or they did. मतलब या तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो या लिखा हो या कुछ भी ऐसा जहां से लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म उनको मिलने लग गया. इट ऑफन हैपन्स ऑनलाइन. सबने हमने देखा है व्हेन पीपल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर एंगर, देयर डिसअपॉइंटमेंट टुवर्ड्स दैट पर्सन. यही होता है. जो सामने आपके लिखा हुआ है ना, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, क्योंकि फिर लाइंस पढ़ना आसान हो जाएगा. एक बार कल्चर क्या है वाला समझ आ गया. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर है, आप उनकी बुक्स पढ़ते हो, बहुत फैंस हैं उनके, मेनी पीपल लव हिम, ही और शी रोट सीरीज ऑफ बुक्स. एक फाइन डे ऐसा होता है कि ऑथर ने कुछ ऐसा कमेंट किया ऑन सोशल मीडिया दैट अपसेट अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली दोज हु बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप. ठीक है, ग्रुप Y, ग्रुप X, कुछ भी लगा लो. सो दोज कमेंट्स आर सीन एज हर्टफुल, की ऑफेंसिव हैं, और उसके रिस्पॉन्स में मेनी फैंस जो उनको प्यार करते थे, जो उनके बुक्स को प्यार करते थे, जो दे वर अटैच एंड पसंद आती था उनका लिखा हुआ, अब वही फैंस जो है दे स्टार्टेड कॉलिंग फॉर अ बायकॉट. मतलब उनकी बुक्स नहीं पढ़ो, उनकी बुक्स खरीदना बंद कर दो, रिफ्यूज टू सपोर्ट एनी मोर. तो ये एग्जाम्पल है कैंसल कल्चर का. बिकॉज द ऑथर फेस सीवियर बैकलैश for their comments, people wanted to hold them accountable for what they said. That is cancel culture. बात आई समझ में. तो थोड़ा सा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो अब जब मैं इस आर्टिकल को लूंगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लिंक सर्टेन थिंग्स. तो पहली लाइन ही यही लिखी हुई है कैंसल कल्चर की, अगर आप देखो तो कैंसल कल्चर इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फिनोमिना वेयर समवन फेसेस सीवियर बैकलैश and consequences for their actions or statements, often online होता है.
इट टिपिकली अकर्स व्हेन अ पर्सन्स व्यूज और बिहेवियर आर डीम्ड ऑफेंसिव, या आपने कुछ ऐसा कहा बोला जो हार्मफुल है और अगेंस्ट द प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स, कुछ भी हो सकता है. The concept gained attention when author J.K. Rowling posted controversial tweets about the transgender community. तो फिर उनकी बुक्स को बॉयकॉट करना और बैकलैश उनको भी देखने को मिला. आइडिया क्या है हमारे लिए कैंसल कल्चर, और इसके विद रिस्पेक्ट टू में सारी चीज़ें समझना कि मेंस के लिए एक आंसर बन सकता है. कैंसल कल्चर जो है इट होल्ड्स इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस. फिर पब्लिक शेमिंग होने लगती है, लॉस ऑफ सोशल कनेक्शंस, फिर आपकी जॉब को भी खतरा होता है, राइट, एंड यू आर अकाउंटेबल. सो कैंसल कल्चर ऑफनली टारगेट टुवर्ड्स द पब्लिक फिगर, जैसे मान लो सेलिब्रिटीज हो गया. सो यहाँ पर ना जो टेक है वो दो हैं, कुछ इसके प्लस में भी है, कुछ इसके माइनस में भी है. जो प्लस में है वो ये कहते हैं कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो सामने पावरफुल इंडिविजुअल है, अगर आप उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहते हो, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस. तो दूसरी तरफ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि कैंसल कल्चर तो एक क्लाइमेट ऑफ फियर ले आता है. सामने वाले का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यू रिस्ट्रिक्ट दैट, और लैक ऑफ फॉरगिवनेस भी नहीं है इसमें. मान लो मैंने 10 साल पहले कुछ कहा, विद चेंजिंग टाइम मेरे थॉट्स बदलते हैं, मेरे ओपिनियंस बदलते हैं, लेकिन वो छवि तो वही रह गई, और फॉरगिवनेस वाला तो कोई एटीट्यूड रहा ही नहीं. फिर यहाँ पर मेरी पर्सनल ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी. सो देयर आर प्लस पॉइंट्स एंड देयर आर माइनस पॉइंट्स ऑल्सो. So some suggest that cancel culture often targets individuals selectively. So उनके views और actions को लेके. Cancel culture started as a way for marginalized communities जिनके पास पावर नहीं होती है and whose जो सामने वाला कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल है, यू वांट टू स्टैंड अप अगेंस्ट हिम, अगर उसने कुछ ऐसा बोला है, कुछ करा है. सो दीज कम्युनिटीज फेल्ट कि बहुत ही पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं हु वुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल. तो कैंसल कल्चर एमर्ज, जहाँ पर पब्लिक ओपिनियन जो है वो सब साथ में आ जाते हैं ऑनलाइन, जैसे हम देखते हैं ना, एंड इट इज लाइक टू चैलेंज द अनइक्वल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. सो जो सपोर्ट में है वो कहते हैं दैट पीपल बिलीव दैट पीपल विद लॉट ऑफ पावर शुड नॉट बी एबल टू से और डू थिंग्स दैट हार्म अदर्स. दोज हु सपोर्ट कैंसल कल्चर बिलीव दैट पीपल विद लॉट ऑफ पावर, ठीक है, दे शुड नॉट से थिंग्स दैट हार्म अदर्स, स्पेशली दोज हु आर ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड. लेकिन यहाँ पर दे थिंक दैट दीज पावरफुल इंडिविजुअल्स शुडंट गेट अवे विद देयर एक्शंस जस्ट बिकॉज दे हैव इन्फ्लुएंस और फेम. मतलब आज आपके पास फेम है, आज आपके पास आपका इन्फ्लुएंस है, तो आप यहाँ से वो होता है ना कि पला झाड़ के चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन लोगों के कंसर्न्स भी हैं कैंसल कल्चर को लेके कि इट इज़ लाइक इट हैज़ बिकम मोर इंटिमिडेटिंग. यहाँ पर यू आर लिमिटिंग द फ्री स्पीच. अगर मैं कुछ भी ऐसा बोल दूँ तो मतलब वहाँ पर मेरे कल को थॉट्स बदलते हैं, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. लाइक ऑर्गेनाइजेशंस फेस जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं दैट आर वेरी सीवियर एंड दे आर नॉट ऑलवेज फेयर ऑल्सो. कैंसल कल्चर हैव टर्न्ड इनटू अ वे टू अटैक एनीवन. अगर आप किसी की बातों से, किसी के व्यूज से आपका मैच नहीं कर रहा है व्यू पॉइंट, तो यू विल नॉट एग्री और यू विल अटैक समवन, यू शेम समवन. सो यहाँ पर रेदर देन प्रमोटिंग जस्टिस इट इज प्रमोटिंग इनजस्टिस. तो ये दो टेक आ गए कैंसल कल्चर को लेके. कैंसल कल्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम पहले मैंने कुछ कहा, मान लो 10 साल पहले मेरा एक थॉट था जो आज नहीं है. विद टाइम थिंग्स चेंज, पीपल इवॉल्व, पीपल व्यूज चेंज. कल के जो आपके विचार थे आज वो नहीं है. सो यू ट्रेंड टू, मतलब आने वाले टाइम में हम भी आज के टाइम पे इट ऑल्सो टेंड्स टू ट्रीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल द सेम वे इवन इफ देयर एक्शंस आर नॉट इक्वली सीवियर. तो चाहे मेरे कल को मैंने कुछ भी कहा हो, 10 साल पहले कुछ कहा हो और आज मेरे थॉट्स बदले, लेकिन फिर भी यू आर सीइंग मी इन दैट सेम वे. देयर इज लैक ऑफ फॉरगिवनेस एंड द एबिलिटी टू लेट गो ऑफ द पास्ट मिस्टेक्स जो आपने किए, वो होता ही नहीं है यहाँ पर. तो ये कंसर्न्स हैं कैंसल कल्चर को लेके. यहाँ एक इम्बैलेंस है और अकाउंटेबिलिटी की तो चलो डिमांड ये करता ही है, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि कुछ बिलीव्स ऐसे हैं दैट गोज टू फार, रिस्ट्रिक्टिंग द फ्री स्पीच, क्रिएटिंग अ फियर एनवायरनमेंट. उसकी जॉब बंदे की जा सकती है, राइट, और पूरा मतलब उसकी ग्रोथ हैम्पर हो सकती है फॉर द व्यू पॉइंट जो शायद आपके व्यू पॉइंट से मैच नहीं करता हो. सो व्हाइल अदर्स डीम्ड इट एज अ नेसेसिटी टूल फॉर सोशल जस्टिस. तो इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिससे कि एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है
कैंसल कल्चर इज इन डीड अ टर्म विद लॉट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। इसके डिफरेंट पीपल के लाइक दे हैव पॉलिटिकल बिलीव्स, दे हैव बैकग्राउंड, डिपेंड करता है ना। For some people, cancel culture is seen as a form of harassment, and where individuals are targeted, they face severe consequences. They believe that it can be unfair, it can lead to censorship of the ideas. तो there is like, और दूसरी तरफ it is a form of justice कि जो marginalized communities हैं, they can hold the powerful individual accountable for their actions, right? तो both ways है इसके दिखने के। Cancel culture can be seen as a consequence for public wrongdoing, and at the same point of time cancel culture is also seen as a way to demand accountability. So यहाँ पर जब इसके दो पहलू बन जाते हैं तो आप जब एक मेंस का आंसर लिखते हो तो आपके लिए दोनों पहलू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप आंसर लिख रहे हो ना, सो दे मे आस्क यू और यू हैव टू बी लाइक एज इन दोनों पर्सपेक्टिव आपको पता होने चाहिए। तो जहाँ पर आप, अगर मैं इसके व्हाट फंक्शंस कैंसल कल्चर सर्व्स, इट ब्रिंग्स मोर अकाउंटेबिलिटी, राइट? सो ये सारी चीज़ें जो हैं यू कैन मेंशन देम। सो दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन द आंसर राइटिंग। आपको क्या लगता है वो आपके, मैं आपको चलो 2 टॉपिक्स देती हूँ जो कि आपको मेंशन करना रहेगा चैट कमेंट सेक्शन में कि जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, कैंसल कल्चर जो है कि व्हाट फंक्शंस इट सर्व्स और व्हाट आर इट्स, यू कैन से डिसएडवांटेजेस और बैकलैश बोल सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आता है और इट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर और 3-4 बातें जो वट एवर यू फील लाइक। एंड प्लस पॉइंट में इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, इट हेल्प्स पीपल अकाउंटेबल। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर आप देखो, सो थिंग्स प्लस और माइनस में दोनों जाती हैं। इनको आपको 4 पॉइंट्स अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आर्टिकल समझ आ गया ना, नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट 4 पॉइंट्स फॉर ईच। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो मतलब ये क्या कर रहा है, हमने इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी है ना, मतलब बैक टू बैक आर्टिकल्स आए। मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी है कि अभी तो हमने कल परसों ही देखा था जहाँ पर एजुकेशन को हमने एआई के साथ लिंक किया। अगर आपको याद हो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, कल परसों की ही बात है, उसको लिंक किया यहाँ पर कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, हमने बहुत आर्टिकल्स देखे हैं जहाँ मैंने ये बात करी है कि जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आना कोई, ऑब्वियसली इट इज़ बून और बैन, वो तो 2 पर्सपेक्टिव रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आप जब मॉडर्नाइज हो रहे हो, तो विद द अपकमिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज काफ़ी चीज़ें हैं जो वो सॉल्व भी करती है, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, एक दायरा होता है। तो यहाँ पर उसी की बात करी गई है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे। अब यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर दैट मैटर क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी को लेके आप रेगुलेशंस ले आओ, कोई बाउंड्री है क्या? नहीं है। कोई ऐसे मैं बोलूँ दिस इज द बाउंड्री, यहाँ बॉर्डर लग गया, चलो खत्म। कोविड-19 ने कोई बाउंड्री देखी? नहीं देखी। आज चीज़ें ग्लोबली ऐसी हो चुकी हैं कि सबको मिलके करना पड़ेगा रिजॉल्व। जब सारी कंट्री साथ में आएंगे तो कुछ इश्यूज वैसे सॉल्व होते हैं, जिसमें से जब हम ऑनलाइन बात करते हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब सारे साथ में बैठे चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएं तो फिर बात ही क्या थी। थिंग्स टेक टाइम, और टाइम के साथ साथ ये कैसा इशू है उसको समझते हैं। और यहाँ पर ना G7 की तो आई थिंक सबको पता ही है, G7 सबमिट हुई थी और हमने बात भी करी थी उस सबमिट की। इंपॉर्टेंट मीटिंग, लीडर्स ऑफ 7 पावरफुल कंट्रीज दे गैदर, दे डिस्कस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशूज। और G7 सबमिट जो ये अभी हुई थी, ये कहाँ हुई थी? हिरोशिमा, जापान के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर हिरोशिमा जापान में ये सबमिट हुई, एंड ड्यूरिंग दिस सबमिट लीडर्स इंट्रोड्यूस समथिंग दैट इज कॉल्ड एज HAP। ये इसको मैं रेफर करूंगी, हिरोशिमा AI प्रोसेस है ये, तो HAP से ही हम इसको रेफर करेंगे ना। हिरोशिमा AI प्रोसेस, ठीक है, क्या है ये हिरोशिमा AI प्रोसेस? इसका गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना, जो इसके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एड्रेस करना, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप चीज़ें देखो आज के टाइम पे, जब हम बात कर रहे हैं चैट GPT की, हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसका वाइडर एप्लीकेशंस हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं तो इसकी लिमिटेशंस अपने को चैलेंजिंग क्यों इसको, अच्छा सवाल बनता है कि वाई देर इज अ नीड टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सारी कंट्रीज आज मिलकर बात कर रही हैं, जरूरत क्यों है इसकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि मेनी एल्गोरिदम्स ऑपरेट एज ब्लैक बॉक्सेस जहां पर इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे रीच देयर डिसीजंस। ट्रांसपेरेंसी का एक कंसर्न है, अकाउंटेबिलिटी का कंसर्न है। कल को आपका जो कॉपीराइटेड डाटा है वो यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा के अंदर, तो पता नहीं है। और कॉपीराइट अभी इसमें मैं बात करूंगी, इसको कनेक्ट भी करेंगे। सो देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रिवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस often the system often rely on vast amount of personal data, right? तो वहां से there can be concerns about privacy. सिक्योरिटी रिस्क का इशू हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और अटैक्स को लेके, एथिकल कॉन्सिडरेशंस हैं। तो लैक ऑफ रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूँ हमारे यहाँ है चलो बात खत्म, नहीं। चीज़ें जब ऑनलाइन हो जाती हैं तो ग्लोबली आपको काम करना पड़ता है, सबके साथ काम करना पड़ता है, और इसको रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जब आप अपने वैल्यूज़ की बात करते हो, जो वैल्यूज़ आपकी हैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, उनके लिंक में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट दीज वैल्यूज़। सो लीडर्स बिलीव कि AI शुड बी गवर्न्ड इन अ वे कि वो सब किसी को बेनिफिट करे और किसी को हार्म नहीं हो। So to make this happen, G7 leaders agreed कि चलो we'll have a discussion, we'll work together, and they यहाँ पर बात आई HAP की। Through this HAP, they formed a working group that includes experts होंगे, representatives होंगे from various international organizations. So these discussions will cover different aspects of AI. यहाँ पर क्या है ना, जैसे मैंने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करी, AI की बात करी कि हाउ AI शुड बी गवर्न, हाउ टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाउ टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, मतलब हाउ टू काउंटर द फॉरेन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर वी हैव टू यूज AI रिस्पॉन्सिबली। तो ये सब कुछ डिस्कशन के अंदर होगा, एंड ये जो डेलिब्रेशंस हैं, जो डिस्कशंस हैं, दे विल कंटिन्यू अंटिल December 2023, ठीक है, वेयर दे विल कम टू कंक्लूजन, दे विल मेक डिसीजंस। और ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात को समझना कि यहाँ पर हमको लगता है कि चलो सारे बैठेंगे, बात हो जाएगी, काम खत्म, नहीं। When it comes to regulating the AI, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी, ये सारे प्रिंसिपल्स इंश्योर करने हैं। AI को रेगुलेट करना, अब डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की यहाँ पर बात करी, तो कहीं पर हमने आर्टिकल कवर किया था, जैसे US में उसको लेके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन में अलग है, इंडिया में अलग है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ पर बात यही आती है कि कुछ एग्री करेंगे, कुछ नहीं एग्री करेंगे, कहीं डिसएग्रीमेंट्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे। आपको AI और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको क्लियर करना रहेगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जब मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, सो यहाँ क्या है ना, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन होगा। एम क्या है, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और AI का ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। इश्यूज आएंगे जहां पर कन्वर्जेंस की बात आएगी, इश्यूज आएंगे वही रिलेशनशिप बिटवीन AI एंड IPR। अब इसको लेकर एड्रेसिंग द फेयर यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल्स इन द AI ट्रेनिंग डेटा सेट्स, ये इशू है। अब गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स इसको लेके क्या होंगे, यहाँ पर कंसेंसस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग टेक है, राइट। तो ये अपने को समझने की बात है। डिफरेंट कंट्रीज have different ideas, have different makes AI about how to make AI trustworthy, उनके regulations अलग होंगे। They overall now the need is to create a system where different countries can work together and understand each other's regulations। तो ये एक बात है, ट्रस्टवर्दी, विजन फॉर ट्रस्टवर्दी AI। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सबको पता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो आपके वैल्यूज हैं सबको उसको ध्यान में रखना है, एंड देन यू विल कम टूवर्ड्स जो आपका कॉन्सेंसस अचीव करने का, जहाँ पर सभी साथ में होंगे एंड दे विल बी अ पोटेंशियल टू शेप द फ्यूचर ऑफ AI गवर्नेंस। और सब काम भी कर रहे हैं। इंडिया को देख लो, आप यूरोपियन यूनियन को देख लो, चाइना को देख लो, सब एवरीबडी। यूरोपियन यूनियन इज वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, इंडिया का नेशनल AI प्रोग्राम है, वी ड्राफ्टेड डिजिटल इंडिया एक्ट, जापान इज हैविंग दिस अप्रोच टू रेगुलेट AI, US इज हैविंग दिस अप्रोच। तो सबका है,
लेकिन सबके वहाँ पर तरीका अलग है, रूल्स अलग है, रेगुलेशंस अलग हैं। तो एक कंसेंसस पे आना, जैसे मेरे लिए अगर ये कोई कॉपीराइट का इशू है, सामने वाले के लिए नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि उसके वहाँ के रूल्स के अंडर से ऐसा नहीं लगता है। सो ये चीज़ों को साथ में लेकर आना एक पॉइंट है, राइट। तो ये आर्टिकल था, उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये आर्टिकल जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज स्टेट रन हाइड्रो पावर कंपनी NHPC लिमिटेड विल सून स्टार्ट ट्रायल रन्स फॉर द सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और यहाँ पर हमने एज इन इस आर्टिकल को लेके हमारे लिए सुबनसिरी रिवर के बारे में बहुत ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, मैप में आपको सुबनसिरी रिवर देखनी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इट इज़ यू कैन सी, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, it is the biggest hydroelectric project undertaken in India so far. It is the run-off river scheme on river Subansiri, जो कि मैंने आपको बताया run-off river का मतलब it utilizes natural flow of the river to generate the power. इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 2000 मेगावाट की, ठीक है। एंड इट इज़ अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम। इट इज़ डेवलप्ड बाय द स्टेट रन नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। ये रिवर को मैप में देखना है, आज आपके ये मैप का होमवर्क है। देखो अगर करोगे तो आप ही को फ़ायदा है। और मैप बेस्ड क्वेश्चंस कितने आए हैं, 2023 का प्रीलिम्स का पैटर्न देखो, अब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो खुद से अगर नहीं किया, सिर्फ स्पून फीडिंग आपको लगता है कि ये काम चला देगी, तो नहीं, वो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट जो एडवाइस दी जाती है वो भी फॉलो करो। मैप में भी रिवर को देखो, आसपास की चीज़ों को देखो, प्लेसेस इन न्यूज़ जो आ रही हैं उसको साथ साथ कवर करते जाओ, रिवर्स जो साथ साथ आ रही हैं कवर करते जाओ, बाद में दिक्कत नहीं होगी। It originates in the Tibet Plateau and is the largest tributary of Brahmaputra River. The high topographic variation make this river a potential zone for harnessing it for the hydropower. तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तिब्बत प्लेटू से ओरिजिनेट करती है। अगला क्या है, डेलीगेट्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज हु आर इन द सिटी फॉर G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस गॉट अ ग्लिम्स ऑफ 800-year-old वरकारी कम्युनिटीज पालकी फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल को समझते हैं थोड़ा सा, मतलब फेस्टिवल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ना ये लाइंस मत पढ़ो, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये पूरा फेस्टिवल समझाती हूँ, इसकी हिस्ट्री के साथ आप इसको लिंक करना, स्टोरी की तरीके से सुनना। पालकी ट्रेडिशन है दैट हैज़ बीन फॉलोड फॉर ओवर 1000 ईयर, 1000 साल हो गए, महाराष्ट्र के अंदर फॉलो होता है। एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय सम सेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र हु एंड देयर फॉलोअर्स, जिनको आप वरकारीज बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन में आप जैसे मर्जी बोलो। सो दिस ट्रेडिशन इज कॉन्टिन्यूइंग टिल टुडे। पालकी एक एनुअल यात्रा लगा लो, हर साल ये यात्रा होती है टू पंढरपुर, एंड पंढरपुर विच इज कंसीडर्ड द सीट ऑफ हिंदू गॉड विठोबा, विठल, लॉर्ड ऑफ कृष्णा, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड ऑफ कृष्णा, उनके लिए। अब पालकी के टाइम पे क्या होता है, डिवोटीज जो हैं दे पार्टिसिपेट इन दिस पिलग्रिमेज और दे कैरी द पालकी, जिसके अंदर पादुका होती है, सैंडल होता है, फुटप्रिंट्स आप बोल सकते हो ऑफ द मोस्ट फेमस नोटेबल वन ज्ञानेश्वर जी और तुकाराम, राइट। तो पालकी जो है ये चलती है, इट बिगिंस फ्रॉम 2 डिफरेंट लोकेशंस इन द पुणे। अब ये 2 लोकेशंस क्यों हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री है। सो ज्ञानेश्वर पालकी स्टार्ट्स फ्रॉम आलंदी वाइल तुकाराम्स पालकी बिगिन फ्रॉम देहू। इसके पीछे की बात बताऊंगी अभी आपको। फिर हुआ क्या, ये जो पालकी है, मतलब टोटल 22 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद जब आप पहुंचते हो तो यू टेक जो द वन हु आर द डिवोटीज, वो टेक अ होली डिप इन द रिवर भीमा रिवर और चंद्रभागा रिवर। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो समझो थोड़ा सा, मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सी वरकारीज आर द हिंदू रिलीजियस सेक्ट हु वर्शिप विठल, जैसे कि मैंने आपको बताया विठोबा, विठल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब ये जो ट्रेडिशन है ना, ये शुरू किया गया था बाय द सेंट्स, संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम, हु वर दी रिवर्ड फिगर्स इन महाराष्ट्र। सो दे themselves followed this Vari tradition which involved walking to Pandharpur in the honor of Lord Vithoba. 1865 में द यंगेस्ट सन थे ऑफ तुकाराम, नारायण बाबा, उन्होंने एक चेंज लाया एंड ही इंट्रोड्यूस पालकी, मतलब अ सिंबल चैरियट होता है एज अ साइन ऑफ सोशल रिस्पेक्ट, एंड ही प्लेस सिल्वर पादुका और फुटप्रिंट्स ऑफ तुकाराम इन दैट पालकी।
ठीक है। और फिर उसके बाद अपॉन रीचिंग आलंदी ही प्लेस द पादुकास ऑफ ध्यानेश्वर इन द सेम पालकी। यहाँ पर डिस्प्यूट आया, पहले तो चीजें चलने लगी, 1830 में डिस्प्यूट आया, और डिस्प्यूट आने के बाद इट वॉज डिसाइडेड कि दो अलग अलग पालकीज चलेंगी। वन पालकी नोन एज तुकाराम पालकी स्टार्टेड फ्रॉम देहू इन पुणे, एंड द अदर इज नोन एज ज्ञानेश्वर पालकी एंड स्टार्टेड फ्रॉम आलंदी ऑल्सो इन पुणे। फिर दोनों हर साल चलती हैं, फिर उसके बाद दे मीट एट अ पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से फिर चीज़ों को आगे कंटिन्यू होता है। तो ये है इसके पीछे की हिस्ट्री, राइट। ये सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया कि 1830 के बाद क्या हुआ था, डिस्प्यूट हुआ, और फिर उसके बाद 2 सेपरेट पालकीज होने लगी। फ्रॉम द टाइम टिल डेट बोथ पालकीज मीट इन पुणे फॉर अ ब्रीफ हॉल्ट एंड देन डाइवर्ज एट हत्सपर टू मीट अगेन एट वाकरी। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है, ठीक है। अगला आर्टिकल है चिकनगुनिया को लेके, बहुत ही अच्छी न्यूज़ रही, जहां पर एक रीसेंट पब्लिश रिसर्च पेपर के अंदर बताया गया ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट हुआ टू प्रिवेंट चिकनगुनिया एंड हैज़ रिटर्न्ड अ 99% इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे लिए थोड़ा चिकनगुनिया के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक वायरल डिसीज है दैट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू द बाइट्स ऑफ मॉस्किटोज इन्फेक्टेड विद द चिकनगुनिया वायरस। तो यहाँ पर इट इज़ मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस, वही जो मच्छर डेंगू और जिका वायरस के लिए है। सो इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब ड्यूरिंग एन आउटब्रेक इन सर्दर्न तंजानिया 1952 में, एंड इट हैज़ नाउ बीन आइडेंटिफाइड इन नियरली 40 कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। सिम्टम्स के अंदर 4-8 दिन का जब मच्छर काटता है उसके बाद फिर बुखार आने लगता है, फिर जॉइंट पेन होता है, एंड सीवियर कॉजेज होते हैं, लॉन्ग टर्म सिम्टम्स होते हैं, एंड इट माइट इवन लीड टू डेथ स्पेशली इन दी ओल्डर पीपल। ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे अभी हम ट्रीटमेंट जैसे वायरल इन्फेक्शंस के लिए लेते हैं वैसे होता है, लेकिन देयर इज़ नो अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर दिस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।